Hello guys, today we are going to start with a brand new chapter which is exploring mixture and substances. So ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी एंड रिलेटेबल होने वाला है क्योंकि इसमें डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो मतलब सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स के सेपरेशन कैसे होते हैं हम ये भी जानेंगे। मिक्सचर क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने होते हैं। सो हम ये पूरी वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले जैसा कि इसके नाम में है मिक्सचर, तो मतलब मिक्सचर मतलब होता क्या है। When two or more substances are combined physically in a fixed proportion, जब दो या दो से ज्यादा substances एक फिक्स proportion में कंबाइन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर आप जब आपकी मम्मी कुछ सब्जी बनाती होंगी, दाल बनाती होंगी, वॉटेवर बनाती होंगी, तो मतलब उसमें जो मसाले होते होंगे वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में डालती होंगी। ये नहीं कि मतलब नमक डालना है तो पूरा आपने भर दिया उसमें नमक, पूरा डिब्बा ही खाली कर दिया। नहीं, हमको पता है कि हाँ अगर हमको इतनी सब्जी बनानी है तो उसमें इतना टीस्पून नमक डालना है। मतलब हम फिक्स प्रोपोर्शन में डालते हैं और उसे फिजिकली मिक्स भी करती है मम्मी, फिजिकली मिक्स करती है, तो मतलब वो एक मिक्सचर बन जाता है। अब जो मिक्सचर का आप देखते होंगे एग्जाम्पल, एक होता है व्हीट एंड कॉर्न और एक होता है मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर एंड सल्फर पाउडर। अब देखो ये जो मिक्सचर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो भी एक मिक्सचर है उसमें यूनिफॉर्मली हमने सारी चीजें डाली हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, हमको पता है कि हमको कितने कितने प्रपोर्शन में डालना है, तो मतलब आप यूनिफॉर्मली डाल रहे हो उसको। आपको पता है कि इसको 2 स्पून डालना है, इसको 2 टीस्पून डालना है, तो मतलब ये आप यूनिफॉर्मली डाल रहे हो, तो इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हो गए एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब सोडा वाटर हो गया, इसको हम एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। एंड एसिटिक एसिड प्लस वाटर जो कि होता है हमारा विनेगर, तो ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं ये दोनों। एंड अब हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसे आपने फ्रूट चाट बनाई उसमें आप काउंट नहीं करोगे कि हाँ हमको इतने पीस बनाना के डालने हैं, इतने पीस एप्पल के डालने हैं, आप ऐसे ही डाल दोगे, तो मतलब आप नॉन यूनिफॉर्मली डाल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने पपाया डाला है उसके पीस मान लो 9 हो गए एंड जो आपने बनाना डाला है उसके पीस 8 हो गए, तो मतलब आप काउंट थोड़ी ना कर रहे हो, आप बस ऐसे ही डाल रहे हो, आप नॉन यूनिफॉर्मली डाल रहे हो, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। जैसे कि मिक्सचर हो गया सैंड और वाटर का, चॉक सॉल्यूशन का। एंड हम इसको, आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको हम पहले यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते थे और इसको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते थे। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर जो कि होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, विच कंटेन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब एक ऐसा मिक्सचर, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी हो सकता है, जो कि कंटेन करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है, देखो जो हमारा एक सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट होता है और एक होता है हमारा सॉल्वेंट जो कि हमारा पूरा सॉल्यूशन बनाता है। जो हमारा सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हो गया क्या ले एग्जांपल में, ग्लूकॉन डी, जो एनर्जी ड्रिंक्स हम बनाते हैं उसमें हम ऐसे ग्लूकॉन डी डाल देते हो, तो आपने सुना होगा टैंग ग्लूकॉन डी। तो देखो आप करते क्या हो, आप एक ग्लास लेते हो, ग्लास में आप पानी डालते हो, पानी कितना भर के डालते हो कि ऑफ कोर्स, तो मतलब पानी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। अब आप इसमें डाल रहे हो ग्लूकॉन डी, क्या डाल रहे हो आप इसमें, ग्लूकॉन डी डाल रहे हो। ग्लूकॉन डी आपने इसमें डाली तो आप कितने स्पून डालोगे, 1 स्पून 2 स्पून, इतने टीस्पून आप डालोगे इसके अंदर, लेकिन जो पानी होगा वो ज्यादा ही होगा। मतलब पानी आपने पूरा भर के डाला है, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जितना पानी है उतना ही आप उतना ही आप ग्लूकॉन डी डालोगे। नहीं, आप ग्लूकॉन डी तो कम ही डालोगे ना, वाटर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ज्यादा ही होएगा।
सो जो ज्यादा अमाउंट में है, जैसा कि हमने देखा, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, जो लेस अमाउंट में होता है मतलब ग्लूकॉन डी, वो हमारा हुआ सॉल्यूट। एंड जब हमने ग्लूकॉन डी इसमें मिला दी, हमने किया मिक्स मिक्स मिक्स, तो क्या बना वो सॉल्यूशन। ये सब हमने 8th में पढ़ रखा है। अब देखो, अब हम कुछ फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। अब हमारी जो साइंस है उसमें भी थोड़ी थोड़ी मैथ्स आने लगी है, फिजिक्स में तो पूरी भरी हुई है। सो मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज के नाम हैं। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन है, पहले हम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें हमने कितना सॉल्यूट डाला है, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसका मतलब कि सेम मास ऑफ सॉल्यूशन लिख रखा है मैंने। 3 फॉर्मूलाज है, मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा सा लिख दिया इसमें क्योंकि कुछ था नहीं, बस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू नहीं सॉरी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब सब में इनटू 100 आएगा। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, तो इससे आपको और समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, वही जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसका एक क्वेश्चन है ये। इसमें एक फॉर्मूला यूज होएगा जो कि होगा मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन का। अब देखो 35 ग्राम सॉल्ट इज एडेड इन 65 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो अगर नहीं समझ आए तो क्या करेंगे, ग्लास बनाएंगे। अब क्या लिखा है 35 ग्राम सॉल्ट, मतलब जो हम ये सॉल्ट डाल रहे हैं, मान लो हमने डिब्बे से डाला, जो हम सॉल्ट डाला हमने इसके अंदर वो कितना था 35 ग्राम था। और पानी हमारा कितना था, पानी हमारा है 65। अब देखो 35 बड़ा है या 65, ऑफ कोर्स 65 बड़ा है। तो हमने क्या सीखा था कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो अब हम आंसर लिखते हैं सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 35 ग्राम, और जो हमारा सॉल्वेंट था वो है 65 ग्राम। अब इसमें बोल रखा है फाइंड मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको तो पता है कि जो मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बट जो हमारा अपॉन में था वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तो सॉल्वेंट है, यहाँ पर तो सॉल्यूशन नहीं दिया। अब क्या करें भाई, ये तो कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया। नहीं, अलग सा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसा कि मैंने बताया था। तो मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसका मतलब हम क्या करेंगे 35 जो कि है सॉल्यूट प्लस कर देंगे हम सॉल्वेंट जो कि है 65। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 100 ग्राम। तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन। अब हमको पता चल गया कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है 100 ग्राम है। ठीक है, अब आप इसको नोट भी कर सकते हो, लेकिन अब अभी और भी क्वेश्चन है, अभी पूरा हुआ नहीं। एक्चुअली मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको ना जब तक नोट कर लो आधा। देखो हमने सॉल्यूशन, हमको पता चल गया क्या कि सॉल्यूशन जो था वो था 100 ग्राम। अब हमें क्या पूछा है, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब हम यहाँ पे पहले मास बाय मास का फॉर्मूला लिखेंगे, जो था मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना सॉल्यूट है उसको डिवाइड करो मास ऑफ सॉल्यूशन से, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमको पता था कि जो सॉल्यूट है वो 35 ग्राम है, हम 35 लिख देंगे अपॉन में जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब 35 प्लस 65 जो हमको मिला था 100, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100, और यहाँ पर था 100, इसको साथ में लेकर चलेंगे। 100 से 100 कट गया, तो क्या आया आंसर हमारा, हमारा आंसर आया 35% कॉन्सेंट्रेशन। ये है हमारा फाइनल आंसर।
और जब हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी तब हम ग्राम या फिर कुछ भी जो भी हमारा यूनिट दे रखा होगा वो हम नहीं लगाएंगे। हम जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है जो कि है परसेंटेज, वो हम लगाएंगे। वीडियो के लास्ट टॉपिक पर आते हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है बट हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। हम ये आगे का नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड आप भी, मैं जानबूझ के ये पार्ट में कर रही हूँ, मैं एक वन शॉट में भी ये चैप्टर कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सारे नोट्स लिखकर आप उसको एकदम अच्छे से याद कर लो, फिर अगले क्लास में, अगली वीडियो में हम एकदम अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इसके हम डेफिनेशन भी आते हैं एग्जाम में, तो आप ये लिख लेना। यानी मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो देखो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने 8th में भी पढ़ा होगा, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता। अब जो कि जिसने 8th में जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो हमने बहुत ज्यादा भर दिया है। मतलब अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमको पानी लेना है। मतलब किसी को ना डायरिया हो गया मान लो, तो हमने डायरिया में क्या करते हैं, पानी में आई थिंक सॉल्ट मिला देते हैं। सो आपने पानी लिया, नमक आपने भर दिया, पूरा इतना नमक भर दिया, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 9 चम्मच 10 चम्मच, पूरी आपने डिब्बा खाली कर दिया, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे नमक डालना कितना था। आपको लगा कि उस इंसान को ज्यादा डायरिया हो रहा है तो इसलिए मैं ज्यादा नमक डाल दूंगा तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। मतलब कुछ लोगों का कॉमन सेंस थोड़ा हिला होता है ना। सो उसने पूरा डिब्बा डाल दिया। अब वो और डाल सकता है उसमें सॉल्यूट, इतना डाल दिया उसने नमक कि पूरा उसका ग्लास भर गया। तो इसका मतलब कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया, वो पानी नमक वाला सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सॉल्यूट मतलब जो चीज सॉलिड होती है, जो हमने डाली सॉल्यूट मतलब यहाँ पर सॉल्यूट मतलब नमक, जो हमने नमक डाला उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। जो पानी वाली चीज होती है या फिर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हमने एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्ट नहीं डाल सकते। जो नमक पानी हमारा बना वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें आप और नमक डाल ही नहीं सकते, आपने पूरा ग्लास फुल कर दिया है। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें और सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं। अब मैंने सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है ये। अब हम आ जाते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव लेस सॉल्यूट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो पानी है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मतलब दोबारा ले लो, दोबारा किसी को डायरिया हो गया। अब पिछली बार तो ना उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा कि भाई इडियट, तूने पूरा का पूरा नमक का डिब्बा खाली कर दिया मेरा। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो चाहता है नहीं यार मम्मी अब की सब बहुत मारेंगी, तो अब की से मुझे दिमाग लगाना होगा। तो अब की से उसने क्या किया, उसने पानी बहुत सारा ले लिया। इस बार उसने, वो थोड़ा अकल का ऐसा कच्चा सा लड़का था, तो उसने ना बहुत सारा पानी ले लिया। मतलब 1 लीटर पानी में उसने चुटकू सा नमक मिलाया, अपनी माँ को दे दिया। तो वो जो सॉल्यूशन बना, पानी और नमक का जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब हमारा आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसका ही वाइसा वर्सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइसा वर्सा? वर्सा मतलब ऑपोजिट, उसका ही ऑपोजिट है। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर। यहाँ पर जो सॉल्यूट था उसका अमाउंट कम था। आप याद रखना वो वाले एग्जाम्पल से, डायरिया वाले एग्जाम्पल से जब भी भूल जाओ ना, ये वाला एग्जाम्पल एकदम फिट कर लो अपने दिमाग में, तो आपको याद आ जाएगी डेफिनेशन। तो इसमें क्या किया था उसने, नमक कम डाल दिया था, पानी ज्यादा डाल दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने नमक ज्यादा डाल दिया और पानी कम डाला। मान लो कि उसने नमक डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उसने 4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, एंड पानी उसने कितना डाला, मान लो 4 चम्मच, ऐसा काउंट करके उसने पानी डाला। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट था, मतलब जो पानी था, उसका अमाउंट कम था
और जो नमक था मतलब जो सॉल्यूट था उसका अमाउंट ज्यादा था। तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो के लिए ये बहुत है और आप भी एक वीडियो एक ही दिन में देखना। पार्ट 2 में जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा काम करो एक ही दिन में, आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, इसलिए मैं वन शॉट्स नहीं बनाती। लेकिन अगर आपको चाहिए वन शॉट्स की वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई आल्सो हैव ऑनलाइन क्लासेस, so please call me if you want online classes and comment in the comment box, like, share, subscribe, blah blah blah. Bye 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 bye.